क्या हम पढ़ते हैं आज लाभ और हानि। लाभ हानि में मैं बता ही चुका कि लाभ है कैसे होता है और हानि कैसे होती है। ठीक, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, कॉस्ट प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इसको शॉर्ट फॉर्म सीपी से प्रदर्शित करते हैं, कैसे, सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब क्या आती है, सेलिंग प्राइस, क्या, सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य। ठीक, इसको एस पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और फिर कहाँ आते हैं, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। इसको कैसे, एम पी से प्रदर्शित करते हैं मार्केट प्राइस को। अब हम देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। जब कोई वस्तु तुम खरीदते हो तो वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। जब कोई वस्तु को बेचते हो तो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। जब कोई वस्तु खरीदी तो उसको क्या बोले, क्रय मूल्य। जब कोई वस्तु बेची तो उसको क्या बोला, विक्रय मूल्य। और जब किसी वस्तु में क्या, कुछ हमने पॉइंट, कुछ जैसे कि हमारे पास विक्रय मूल्य है, जैसे कि हमारे पास क्या है, 100 रुपए की हमने वस्तु खरीदी, उसको 120 की बेच दी। ठीक, अब हमें डिस्काउंट भी देना है तो हमने क्या किया, 130 लिख दिया मार्क प्राइस। मतलब वह वस्तु में मूल्य लिखा होगा उसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। जैसे कि तुमने देखा होगा कि नोट में लिखा रहता है, जैसे कि तुम रफ नोट खरीदने गए होंगे तो वहां पर लिखा रहता है। फिर क्या, जैसे नोट एक बुक से खरीदने गए हो तो वहाँ बुक्स में लिखा रहता है, फिर 30% का डिस्काउंट देता है। तो हमें क्या, सेलिंग प्राइस, जब क्या करेगा, क्रय मूल्य से क्या, अंकित मूल्य में क्या करेगा, डिस्काउंट देगा। ठीक, फिर भी वो क्या कर लेता, प्रॉफिट उठा लेता है। ठीक, तो हमें ये चीज, तीन चीजें ध्यान रखना है, एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, एक मार्केट प्राइस। जब हम कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदते हैं, 20 रुपए की 120 की बेच देते हैं तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 20%। ठीक, 20 रुपए का लाभ हो क्या, जब हम किसी वस्तु को कितने की खरीदी, 100 रुपए की खरीदी और 20 की बेच दी। ठीक, तो अब यह क्या है, अब इनके कुछ सूत्र भी होते हैं, तो सूत्रों को हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें प्रॉफिट निकालना, क्या, प्रॉफिट निकालना है, तो हमने ये इतने की खरीदी, इतने की बेची, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है, सीपी क्या है, क्रय मूल्य, और एसपी विक्रय मूल्य। ठीक है, जब जब हमें क्या होगा, लॉस होगा, क्या, लॉस होगा। मान लो कि हमने 120 रुपए की खरीदी और 100 रुपए की बेच दी, तो हमें क्या, एसपी माइनस सीपी, ये क्या हमें, लॉस। ठीक, ये सूत्र लिख लो। और एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। जब कहेगा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए तो प्रॉफिट बटे सीपी, पर हमें सीपी से, कॉस्ट प्राइस से ही निकाली जाती है सब चीजें। ठीक, किससे, कॉस्ट प्राइस से ही, इनटू 100। अब लॉस परसेंटेज निकलवाएगा, क्या, लॉस परसेंटेज, तो लॉस बटे सीपी गुणे 100, इतना नोट कर लो। चीजें समझ में आ रही, ये सूत्र बहुत मोस्ट बेटा, पर देखना तुम चुटकियों में सवाल लगाओगे। बता लिया, रोका।
ओके, बता रहा हूँ। देखो ये ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस को सीपी से प्रदर्शित करते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी से प्रदर्शित करते हैं, मार्केट प्राइस को एमपी से प्रदर्शित। इतनी चीज ध्यान रखना बराबर से, देखो तभी तुम सवाल कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। और ये चीजें सबसे ज्यादा आती है तुम्हारे वो इस ग्रुप डी में आई होंगी अभी, जो तुमने अभी अटेम्प्ट किया है ना, जो सवाल क्वेश्चन ये पेपर ये आई होगी। ठीक, थोड़ा ध्यान रखना बेटा, चीजों का क्या करना है, बार बार इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, नहीं तो पेपर में नहीं बनेंगे एकदम से। अब ये लिखा है क्या, सीपी, ये क्या लिखा है, एसपी, ये क्या लिखा है, मार्च प्राइस, क्या देखो तो। ठीक, अब जब हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करना है, सीपी में से एसपी घटा देना है। जब हमें लॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी घटा देंगे। ठीक है, अब आता है क्या, डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैसे निकालता है, एमपी में से एसपी घटा देते हैं, क्या करते हैं, एमपी में से एसपी घटा देते हैं, या एमपी में से सीपी घटा देते हैं, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एमपी माइनस सीपी। ठीक, अब आता है डिस्काउंट परसेंटेज, तो हमने वहां क्या किया था, यहाँ डिस्काउंट माइनस परसेंटेज, वो डिस्काउंट बटे एमपी, किससे, मार्च प्राइस गुणा 100, एक सूत्र ही होता है बस। अब पूरा इसके अलावा एक भी सूत्र नहीं लगाना पूरे चैप्टर में। हो गया, अब सवाल लिख लो। सवाल देखो, $336 की कैप बेचकर, 336 रुपए की, $336 की कैप बेचकर अमन को 6.25% 6.25% का फायदा होता है, तो कैप की लागत मूल्य क्या होगी, क्या पूछ रहा, कैप की लागत मूल्य क्या होगी। देखो सभी लोग, क्या है, 336 रुपए, क्या डॉलर, 336 रुपए के ना बेच कर, मैंने कहा बेच कर को क्या लिखते हैं, जब खरीदता है तो सीपी, बेचता है तो एसपी। ठीक, खरीदेगा, क्या करेगा, खरीदेगा और बेचा। क्या कह रहा, 336 रुपए की कैप बेचकर अमन को कितने परसेंट, 6.25% का क्या होता है, फायदा होता है, फायदा मतलब लाभ होता है। ठीक, तो कैप का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, कैप का अंकित नहीं किया, कैप का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य इसी को बोलते हैं क्या, लागत मूल्य, मतलब पहले क्या था, लागत मूल्य किसको बोलते हैं, सीपी को। ठीक, अब इसकी फ्रैक्शन मैंने लिखवाई है, परसेंटेज जब पढ़ाया था, पलटा के देखते हो क्या होती है इसकी फ्रैक्शन,
ध्यान नहीं है? मैंने मत नहीं ध्यान तो ऐसे निकाल लो, कितना 6.25 है, परसेंटेज का चिन्ह लगा है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, दशमलव हट जाएगा, काट दो 25 से कम, 25 25 625, 25 चौको 100, 25 गुणे 16 करोगे तो 4 होगा, तो 1/16 आ जाएगा। ठीक, कितना 1/16 जब इसको काटोगे तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/16। नीचे वाला बरामिस क्या होता है सीपी, उसमें कह रहा है इतने परसेंट का फायदा हो रहा है, 6.15% का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, तो यहाँ कितने का फायदा हो रहा है 1 का, तो इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, क्या 16 में 1 जुड़ेगा 17 नहीं हो जाएगा, तो 17 ये क्या है हमारा 17 सेलिंग प्राइस, भाई इतने का उसने खरीदा, ये सीपी है, उसी में 1 जुड़ गया तो क्या हो गया 17 क्या हो गया एसपी। ठीक, 17 एसपी यहाँ है तो कितना है यहाँ $136। अब काटो, एक यूनिट बराबर 18 8 बार जाएगा 17/136। अब वो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य क्या है, तो 16 है ना यहाँ, तो 8 में 16 का गुणा करा दो, 16 गुणे 8 तो कितना हो जाएगा 16 8 $128, $128। नहीं आया समझ में, नहीं आया, अभी दोबारा बताऊंगा, अब दोबारा ही बताऊंगा, मैं सवाल लिख लिया उसमें ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 96, ऑप्शन डी 144, ऑप्शन डी 144।